हेलो गाइस एंड वेलकम टू पेंडअप क्लासेस। अभी तक मैथमेटिक्स के ऊपर 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जिनमें से एक वीडियो जो कि 9th और क्लास 10 दोनों के लिए कॉमन है, जो कि रियल नंबर्स पे है, और बाकी की 2 वीडियोस क्लास 10th के लिए हैं। और ये जो आज की वीडियो है ये दोनों क्लास के लिए है, लेकिन अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगी। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं या फिर आपको हेल्प कर रही हैं आपकी स्टडीज़ में, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इसका ये पार्ट 1 होगा, इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा क्लास 10th का। और इसमें जो बेसिक्स हैं वो क्लास 9th में भी सेम है, तो आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी, चाहे आप क्लास 9th में या फिर आप क्लास 10th में। कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको हिंदी में कार्तीय तल बोलते हैं। बेसिकली ये 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, जिसमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। आप इस फिगर में देखोगे, ये पॉइंट ओ है जो कि दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये पॉइंट, इस पॉइंट पे दोनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और यहाँ पे 4 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और आप सभी को ऐड करोगे तो 360 डिग्री आएगा, जो कि एक पॉइंट पे एंगल बनता है। एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। आप ये जो दोनों एक्सिस देख रहे हो, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, ज़मीन की सतह के पैरेलल होता है। एक होता है वर्टिकल जो कि लंबवत होता है ज़मीन के, जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और इस इंटरसेक्शन को आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर ओरिजिन बोल सकते हैं, मूल बिंदु। इसको हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। और जो एक्स डैश है, ये एक रेक्टेंगुलर एक्सिस है, और वाई डैश ये भी एक रेक्टेंगुलर एक्सिस है। आप यहाँ पे देखेंगे एक्स डैश, ये जो एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस, और सिमिलरली वाई डैश को भी रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। जो एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ये क्लास 9th और 10th दोनों में ही बेसिक्स हैं, तो ये दोनों में हेल्प करेंगे आपको। इस चीज़ को ध्यान रखिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप चीज़ों को बार बार देखें और आसानी से समझ सकें, और ज़्यादा टाइम तक आप इसको रिटेन कर सकें। अब देखते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। इसको चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में। तो ये 4 होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ना, वो 1 और 2 क्वाड्रेंट होता है। एक्स एक्सिस के नीचे 3 और 4 होता है। इस चीज़ से आप ध्यान रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो पहला हम स्टार्ट करते हैं वो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आते हैं, जब तक कि क्वाड्रेंट्स हमारे पूरे ना हो जाएं। ये तो क्लियर है कि 4 होते हैं क्वाड्रेंट्स, यानी कि चतुर्थांश 4 होते हैं। पहला आप डिसाइड कर लीजिए, पहला आप किसी भी तरह याद कर लीजिए कि पहला क्वाड्रेंट किस में है। तो अगर आप राइट साइड में, वाई एक्सिस के राइट साइड में और एक्स एक्सिस के ऊपर जो पहला क्वाड्रेंट आपको मिलेगा, उसको फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद थर्ड आता है, उसके बाद फोर्थ आता है। तो ये हो गए हमारे 4 चतुर्थांश, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जो साइन होता है प्रत्येक चतुर्थांश में वो कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम ये देखेंगे कि किस तरफ हम जब मूव करते हैं तो x की वैल्यूज़ या फिर y की वैल्यूज़ कैसे चेंज होते हैं, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करिएगा, चाहे आप 9th में या फिर क्लास 10th में हैं। तो इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। जो पहला कॉलम है वो क्वाड्रेंट्स का है, दूसरा है एक्स एक्सिस का, और तीसरा है वाई एक्सिस का। तो आप पहले क्वाड्रेंट में देखिए, जो फर्स्ट है उसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस ऑल्सो पॉजिटिव,
सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आइए, जो x होता है वो माइनस होता है यानी कि नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अब इस फिगर में आ जाइए आप, जब भी आप राइट साइड की तरफ मूव करोगे ओरिजिन से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब आप राइट साइड में मूव करोगे तो हमेशा वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, और वो वैल्यूज़ होंगी किसकी, एक्स एक्सिस की। अगर आप एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जाओगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारा मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन है, अगर उससे ऊपर की तरफ जा रहे हो तो हमेशा वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, और वो वैल्यूज़ होंगी वाई की। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिला, जब भी आप राइट साइड में मूव करोगे या फिर अपर साइड में तो वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होंगी। आप नीचे की तरफ मूव करो या लेफ़्ट साइड की तरफ, हमेशा वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, चाहे वो x हो या y हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, इससे आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं x एक्सिस और y एक्सिस के। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जो कि सीधा इसका ऑपोजिट है, उसमें आप देखेंगे दोनों नेगेटिव होते हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो x होता है वो नेगेटिव होता है, y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन x लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं मूल बिंदु से, तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव होगा। क्योंकि आप इस चीज़ को बस ध्यान रखिए कि जब भी आप राइट साइड में मूव करेंगे या फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, जब भी आप लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे या फिर नीचे की तरफ वैल्यूज़ हमेशा नेगेटिव होंगी। अब देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, या फिर क्रमित युग्म जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, क्रमित का मतलब ऑर्डर्ड, मतलब एक ऑर्डर होता है। तो इस वर्ड से भी आप समझ सकते हैं। तो जो आप देख रहे हैं ये फिगर एक्स और वाई एक्सिस का, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पहले चतुर्थांश में एक पॉइंट है P जिसका क्रमित युग्म है एक्स वाई। ओके, यहाँ पे आप देखिए P एक्स वाई जो कि मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है ऊपर की तरफ। आप देखेंगे इसको बोलते हैं, इस पूरे एक्स वाई को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्यों, क्योंकि इसका एक ऑर्डर है, पहले x आता है फिर y आता है, यानी कि पहले x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो लिखते हैं, फिर y एक्सिस पे जो वैल्यू है उसे लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एरो से यहाँ पे दिखा रखा है कि x जो है वो फर्स्ट, y जो है वो सेकंड, मतलब पहले आप x लिखोगे फिर y की वैल्यू लिखोगे। जो x होगा वो x कोऑर्डिनेट पे होगा, y जो होगा y कोऑर्डिनेट पे होगा। x को बोलते हैं एब्सिसा यानी कि भुज बोलते हैं हिंदी में, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट यानी कि कोट। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है, x एब्सिसा कहते हैं इसको, y को ऑर्डिनेट। ये बेसिक्स हैं, अगर आप 9th में हैं तब भी आपको हेल्प करेंगी, अगर आप 10th में हैं तब भी आपको हेल्प करेंगी। तो भुज और कोट, पहले भुज लिखते हैं फिर कोट लिखते हैं, यानी कि पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट। इस चीज़, ये ऑर्डर आप ध्यान में रखना, इसी से क्वेश्चन आएंगे और यही बेसिक्स हैं, यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो क्रमित युग्म होता है उसमें पहले आता है एब्सिसा यानी कि भुज, फिर आता है ऑर्डिनेट यानी कि कोट। एब्सिसा एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं उसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको बोलते हैं। और ये आप ध्यान रखना कि एक्स वाई कैन नॉट बी इक्वल्स टू वाई एक्स, यानी कि जो ऑर्डर होता है ना, आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। एक्स की जगह पे वाई की वैल्यू नहीं लिख सकते और वाई की जगह पे एक्स की वैल्यू नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि 2,6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 6,2, लेकिन अगर दोनों वैल्यूज सेम है यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है तो आप लिख सकते हो कि दोनों क्रमित योग बराबर हैं। कब, जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम हो जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि चीज़ों को आप रिटेन कर सको ज़्यादा समय तक और रिवाइज कर सको टाइम से। अब देखते हैं लोकेटिंग कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो भी हमारे ये कोऑर्डिनेट्स हैं
यानी कि एक क्रमित युग्म को आप कैसे लोकेट करोगे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे, उस चीज़ को देखेंगे। यानी कि जो कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल होता है, उस पे आप वैल्यूज़ को कैसे देखते हो या फिर कैसे लोकेट करते हो, उस चीज़ को देखेंगे। तो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है पी एक्स कॉमा वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर है। एक्स को एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो सपोज करिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड आर। पी का जो क्रमित युग्म है वो 2,3 है, क्यू का 4,1 है, आर का 3,4 है। ओके, तो अब हमें लोकेट करना है इन ऑर्डर्ड पेयर्स को। किस पे? कार्टेशियन प्लेन पे। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक इंटरवल्स बना दिए हैं एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 का, और सिमिलरली वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 का। यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या है 2,3, यानी कि x एक्सिस पे हम 2 पॉइंट्स चलेंगे। ठीक है, ओरिजिन से 2, ये जो 2 इंटरवल्स है ना, आप इस पे चलिए तो 2 पे आप आ गए। ओके, और जो दूसरा है ऑर्डिनेट यानी कि कोट, वो है कितनी, उसकी वैल्यू है 3 p वाले में। तो y एक्सिस पे आप 3 चलिए, 1 2 और 3। अब ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही होगी p की कोऑर्डिनेट, यानी कि p का लोकेशन वही होगा। सिमिलरली q का देखेंगे तो इसमें एब्सिसा यानी कि भुज क्या है 4, तो x एक्सिस पे आप 4 कदम चलिए ओरिजिन से, तो 1 2 3 4 आ गए। अब हमें ऑर्डिनेट की वैल्यू इस पे लोकेट करनी है। ऑर्डिनेट मतलब कोटि, तो कोटि की वैल्यू यहाँ पे क्या है, q में 1 है, तो y एक्सिस पे आप 1 चलिए। अब ये दोनों लाइंस जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी दोनों वैल्यूज़, उसी को हम बोलेंगे q पॉइंट। सिमिलरली आप r को लोकेट करेंगे जहाँ पे एब्सिसा 3 है, तो x एक्सिस पे 3 चलिए, और y यानी कि ऑर्डिनेट 4 है, तो y एक्सिस पे 4 चलिए। तो आप जब चलेंगे तो r आपको यहाँ पे मिलेगा 4 और 3 की जो 3 पे जो लाइंस हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही r की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने लोकेट कर दिया p q r को। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, यही बेसिक्स है, यहीं से स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी। अगर कोई पॉइंट केवल y एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी। इस चीज़ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगर सिंपली आप इसको ऐसे देखिए कि अगर स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो वैल्यू है वो केवल x एक्सिस पे लाई करती है, मतलब कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि y एक्सिस पे वो लाई नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एब्सिसा की वैल्यू x हो जाएगी, जो कि जितने भी कदम चलेगा वो एब्सिसा की वैल्यू हो जाएगी x एक्सिस पे। सिमिलरली अगर कोई वैल्यू कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो वहाँ पे x 0 हो जाएगा, x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, यानी एब्सिसा 0, और जो कोटि होगी यानी कि ऑर्डिनेट वो y होगा, जितना भी y की वैल्यू होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं स्केलिंग, मतलब हम स्केलिंग कैसे करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपको दोनों एक्सिस पे सेम तरह की स्केलिंग करनी होती है। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि सपोज करो आपने x एक्सिस पे कोई वैल्यू ली है और y एक्सिस पे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पे सेम तरह की वैल्यू हो। जैसे आपने अगर x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 ले लिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप y एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 लो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, आप 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना जो इंटरवल होता है यानी गैप होता है, जो एक साथ जो नंबर्स होते हैं, यानी कि 100 के बाद 200 है, तो मतलब अगला जो इंटरवल होगा वो भी 100 का ही होगा, है ना। उसके अगला वाला भी 100 का, मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं वो सेम होने चाहिए। ये होता है स्केलिंग का मतलब। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि स्केलिंग ज़रूरी नहीं है कि आप x एक्सिस पे भी वही करो, y एक्सिस पे भी वही करो। आप इन दोनों फिगर से समझ सकते हैं। आप दूसरे फिगर में देखिए, जो x एक्सिस पे वैल्यू है वो 10 20 30 40, मतलब 10 का गैप है। y एक्सिस पे आप देखिए 5 10 15, यानी 5 5 का गैप है। तो ये ज़रूरी नहीं है
कि आप एक्स एक्सिस पे अगर 10 वाले गैप का नंबर ले रहे हो तो वाई एक्सिस पे भी वही लेना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये सिंपली स्टेटमेंट के द्वारा पूछे जाएंगे आपसे कि क्या ये सही है या गलत है। अब देखते हैं कुछ जो नाम हम यूज़ करते हैं, जो पर्टिकुलर नेम्स हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको देखते हैं। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ओ को हम बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। 4 जो एक्सिस होते हैं ये बनाते हैं एक दूसरे से। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल वाई एक्सिस। और जो एक चतुर्भुज टाइप का बनता है ना, मतलब एक जो स्पेस बनेगा, चारों दोनों एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो 4 तरह का स्पेस बनेगा, 4 सिमिलर टाइप का। तो एक स्पेस को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। जो एक कोऑर्डिनेट है जैसे कि पी की जो वैल्यू है वो 4,2 है, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। पहले एक्स एक्सिस यानी कि एब्सिसा आता है, फिर वाई एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट, जिसको कोटि बोलते हैं, एब्सिसा को भुज बोलते हैं। पॉइंट पी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये जो हमने पी की वैल्यू यहाँ पे लिखी है इसको बोलते हैं लोकेट करना, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान में रखिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोकेट करेंगे कुछ पॉइंट्स को। तो सबसे पहले आप देखिए पी और क्यू को हमें लोकेट करना है, -1,3, क्यू है -2, -3। तो पी पे देखिए एब्सिसा क्या है -1, क्यू पी पॉइंट पे आप देखिए ऑर्डिनेट क्या है 3। तो जैसे मैंने इसके पहले लोकेट किया था उसी तरह आपको लोकेट करना है। क्यू की वैल्यू देखिए एब्सिसा क्या है -2, ऑर्डिनेट क्या है -3। तो आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये पहले लाई करेगा, उसी हिसाब से आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करिएगा, क्योंकि फालतू में आप ड्रॉ करोगे पूरी तरह से। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, उस हिसाब से आप ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। अब ये जो वीडियो है, अगली वीडियो ये इन फॉर्मूलाज पे होगी, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर पॉइंट्स। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला है, आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी कि भुज और कोटि बताना है इस क्रमित युग्म का, ऑर्डर्ड पेयर का। दूसरा है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होती है, आपको ये लिख के बताना है। और तीसरा आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है और चीज़ों को समझना है, और आप अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।